हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो सबसे बड़ा मन में डाउट है ना कि 12th के साथ साथ एनडीए की तैयारी कैसे करें। क्या ये पॉसिबल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और बोर्ड को दोनों साथ में रखा जाए? और मान लीजिए अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है दोनों में से एक चूज करना होगा तो क्या करना चाहिए? और बहुत सारे बच्चे इसमें ग्रेजुएशन वाले भी बहुत परेशान होते हैं, सर हम ग्रेजुएशन करें कि होल्ड करें अपने आप को 12वीं पास होने के बाद, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या बढ़िया तरीका हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले कि हम लोग बोर्ड के साथ कैसे इसको कवर अप करें, यानी कि जो बच्चे 12वीं अपियरिंग है वो बच्चे कैसे बोर्ड को भी फोकस करें और एनडीए का भी एग्जाम करें, या फिर वो सभी बच्चे जो आईआईटी जेईई की तैयारी करें साथ साथ एनडीए देना चाह रहे हैं वो कैसे इस पे फोकस करें। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को आपको एनडीए को समझना होगा, जो कि आपको दो पेपर कंडक्ट कराता है, मैथ और जीएटी। मैथ के अंदर आपको 300 नंबर का पेपर होता है, 250 घंटे का पेपर, और 600 नंबर का जीएटी होता है। जब हम जीएटी की बात कर रहे हैं तो जीएटी के अंदर आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब आपके आते टोटल 600 नंबर के। जब हम बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की 250 घंटे की होती है, और जो इसका कट ऑफ होता है वो 900 का पेपर है। ठीक है, 600 और प्लस 300, ये आपका 600 प्लस 300 900 के पेपर में से लगभग 350 या 330 के आसपास आपका कट ऑफ जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो बहुत ही कम स्कोरिंग रहता है, आप बच्चे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात है, इसको बैलेंस ही करना सबसे बड़ी टास्क होता है, सबसे बड़ा मतलब आपके सामने मुश्किल हालात आते हैं, इसको फेस करना, इसको बैलेंस करना। तो यहां पे अगर हम देखें कुछ चीजें हमारे पास बोर्ड के साथ ही एज इट इज कॉपी मिलती हैं। चलिए सबसे पहले मैं बोर्ड का सिलेबस आपको दिखाता हूं। मैं मैथ को पहले बोर्ड के सिलेबस से फोकस करूंगा, फिर बाकी चीजों को कंपेयर करके समझाऊंगा। तो मैथ का सिलेबस अगर आप बोर्ड का देखोगे क्लास 12th का, और ज्यादातर हर स्टेट में भी यही सिलेबस आपको कवर अप करते हुए दिखा जाएगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन मिल जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल जाता है आपका। उसके बाद आपका देखने को मिलेगा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, जो कि बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक होता है आपके एनडीए में। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपका बोर्ड में भी है। इसके बाद 12th की सिर्फ काउंट किया, ठीक है, 11th का काउंट नहीं किया। कैलकुलस से रिलेटेड देखा जाएगा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका अवकलन समीकरण आपका बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद आता है वेक्टर एंड 3D, ये भी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। यानी इन सभी सिलेबस को देख के आप कह सकते हो, ये वेक्टर, ये 3D, इन सभी सब्जेक्ट को आप देख के कह सकते हो कि जी हां, जो 12th का मैथ है ना बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग का रोल प्ले करेगा किसमें? एनडीए में। तो जो बच्चे भी बोर्ड देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है 12th का मैथ बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाओगे। तो मैं आपको बता दूं ना, ये 12th का जो मैथ अभी यहां पे आपने देखा ना, ये जो सिलेबस है ना, एनडीए में मेन रोल प्ले करने वाले भी यही है। तो आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा एनडीए के तैयारी में और बोर्ड के, बिल्कुल साथ साथ आप चल सकते हो। बस अपने तैयारी को ना थोड़ा बैलेंसिंग तरीके से ले चलना पड़ेगा। यानी कि जब हम बोर्ड की तैयारी करते हैं तो स्टेप मार्किंग पे ध्यान देते हैं, हर स्टेप को ध्यान देते हैं, थ्योरम से प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। और जब हम एनडीए के एग्जाम की बात करते हैं ना, तो जब आप बोर्ड में प्रॉपर्टीज, थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे वन लाइनर तैयार हो जाते हैं एनडीए के लिए, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। और साथ साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा मेरे हिसाब से। 12th के साथ यानी बोर्ड के साथ एनडीए का एग्जाम निकालना ज्यादा आसान लगेगा आपको, बजाय इसके कि आप 1-2 साल होल्ड करके करो। हालांकि जब जीएटी वगैरह में जाते तो बिल्कुल आपको टाइम अलग से मिलता है खूब पढ़ने का अच्छे से, लेकिन मेरा मानना यह कि जब बोर्ड में बच्चा होता है तो मेंटली प्रेशर वो आदमी पढ़ता ही पढ़ता है कम से कम पास होने के लिए। और जो बोर्ड में आप एग्जाम देते जब देने जाते हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस से जो एनडीए में सेम टू सेम एनसीईआरटी के चेपे हुए दिखते हैं ना, तो आपको बहुत सारे फायदा भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस देख लीजिए। वैसे ही इंग्लिश का आपका जो सिलेबस होता है सेम टू सेम मान लीजिए 11th-12th का ही उठाता है। और अगर 11th-12th बोर्ड की बात कर लोगे तब तो भैया बल्ले बल्ले, फिर तो उससे बाहर कुछ है ही नहीं ना। मैं सिर्फ 12th की बात कर रहा हूं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग मिलता है। तो बोर्ड के साथ एनडीए निकाला जा सकता है, बिल्कुल बड़ा सा यस, बिग यस, यस यस एंड यस, बहुत अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है और बच्चे निकालते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बेटा एकेडमिक लेवल की, खासकर जो पढ़ाई के लिए आगे, जिसमें भी आप, इसमें तो आप आगे चल के पढ़ाई करते हो 3 साल, तो ये सारे एग्जाम जो होते हैं, या इवन जॉब की भी मैं मानता हूं, जो फर्स्ट अपीयरेंस होते हैं, जो पहले अटेम्प्ट में बच्चे देते हैं, वो ज्यादा बच्चे निकालते हैं परसेंटेज कि बच्चे को रिमेनिंग जो होते हैं, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है, बिना टेंशन के देते हैं। तो जितने बच्चे बोर्ड में हो इस वक्त, आप सभी लोग एनडीए पे बिल्कुल फोकस कर सकते हो। अपने बोर्ड की आप पढ़ाई साथ साथ करते रहो, जो भी चैप्टर आप बोर्ड के पढ़ते हो। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट का, मैथ की बात कर लिया,
इंग्लिश का जो भी आप पढ़ते हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और इसके बाद आप इधर कुछ पढ़ोगे नहीं मेरे हिसाब से, हाँ कुछ नहीं पढ़ोगे। तो ये जो चैप्टर हो गया और आपका मैथ हो गया। जो भी आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, 11th के चाहे 12th के, 12th वाले बच्चे तो आप 11th पढ़ चुके हो, जाहिर सी बात है 11th पास होके आए हो, तो आप 11th वाला पोर्शन पहले प्रीवियस ईयर लगाओ क्वेश्चन एनडीए के, और फिर 12th में जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जा रहा हो इसमें आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये आपका करोगे इसको फॉलो आराम से। और स्कोरिंग देखिए, मैंने क्या बोला, 330 के आसपास पासिंग मार्क्स होता, ठीक है। तो अगर आप एनडीए के इस वाले पोर्शन को देखोगे 11th 12th वाले को, 10 से 11 क्वेश्चन यही कवर कर लेता है, 10 से 11 क्वेश्चन मेरे भाई ये कवर कर लेता है। इसके बाद आपका ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छा खासा स्कोर कवर करता है, फिर आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करता है, वेक्टर 3D तो भर भर के आता है, और ऑप्शन से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यही आपके सेक्शनल कट ऑफ वगैरह पार कर देंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और 100 नंबर आपका तो सीधे सीधे इंग्लिश आ रहा है 200 नंबर का, तो यहां से अगर 100 नंबर भी स्कोर कर लोगे, जो कि बहुत इजीली कर लोगे आप, 11th 12th जो पढ़े हो, आप जो भी पढ़े हो, आप उसके सिवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके साथ एक्स्ट्रा लगाते चलो, बस काम हो गया आपका। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, आप फिजिक्स पढ़ते हो इतना मेहनत से करते हो, मैथ के बराबर मेहनत करते हो, उतना हाई स्कोरिंग यहां पे कर लोगे आप, तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है, मेरा मानना ये। और बच्चे करते भी है। मैं आपको कई बच्चों का आप इंटरव्यू देखोगे यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च करोगे एनडीए सेलेक्टेड स्टूडेंट विवेक राय सर इंटरव्यू, कुछ ऐसा सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। 3-3 4-4 बार लगातार एनडीए रिटन एग्जाम निकाले बच्चे, 3-3 4-4 बार लगातार, पहली बार निकला, दूसरी बार, तीसरी बार, क्योंकि सारा खेल होता है ना माइंड का। अगर आप समझ गए ना कि पढ़ने का तरीका क्या अपनाना है, तो आराम से एग्जाम निकलेगा। अदरवाइज आप भटकते रह जाओगे, मेहनत करते रह जाओगे। मेरी बात मानिए, अगर आप 11th 12th में है, तो अगर आप 11th में तो अभी से लग जाइए, ठीक है। जितने बच्चे 11th वाले हैं आप सभी लोग अभी से लग जाइए। जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आप एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। उसके लिए पाथ फाइंडर एक बुक खरीद लीजिए। आप लोग क्या करिए, पाथ फाइंडर एक बुक खरीद लीजिए, पाथ फाइंडर मिल जाएगा, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ते प्रीवियस ईयर लगाइए। जो बच्चे भी 12th में आ गए, ठीक है, किस में आ गए, 12th में आ गए, तो सबसे पहला काम, आप जो चैप्टर यहां पढ़ रहे हो स्कूल वगैरह में, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो सेल्फ से, तो उसके साथ साथ इसका प्रीवियस ईयर लगाइए पाथ फाइंडर से। दूसरा चीज, आप 11th ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो 11th के लिए आप एक रेगुलर टाइम बना लो कि 11th का सिलेबस मैं इतने दिन में कवर करूंगा, ठीक है। और ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं बता रहा हूं, इसके अंदर आपका मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये मेजर होने चाहिए। अब इतना आप करोगे ना, क्योंकि बोर्ड की आपकी तैयारी चल रही, सब कुछ चल रहा है, आपको एक्स्ट्रा के तौर पे कुछ नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी पे पहला फोकस करना, दूसरा हिस्ट्री करना, और तीसरा मन करेगा तो जनरल साइंस, अदरवाइज करंट अफेयर कर लेना, हो जाएगा काम सिलेक्शन, ठीक है। यानी आपको एक्स्ट्रा के तौर पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इन 3 सब्जेक्ट के लिए डेली अगर 1-1 घंटा भी दोगे ना, काफी है, बहुत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। रेगुलर बेसिस पे आप 1-1 घंटा दो, और वीकेंड में एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से क्वेश्चन के साथ, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान हो सकता है आपके लिए, अगर आप एनडीए निकालना चाह रहे हो। वापस से मैं बता देता हूं, बहुत ही सही सटीक प्लानिंग बता रहा हूं आपको मैं। जितने बच्चे 11th में हो आप सभी लोग, ठीक है, जितने बच्चे 11th में हो आप लोग, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, बोर्ड के लिए, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या करो, पीवाईक्यू लगा लो एनडीए का। आपको कुछ भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं लगाना, कोई प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई थ्योरम, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। आपकी प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में होता है वही ट्रिक होता है, वही ट्रिक होता है बेटा, याद रखना। जो 12th में बच्चे अभी हैं उनको बता दे कि आप 11th ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो 11th का पीवाईक्यू एक टाइम पे कवर कर लो, 1-1 घंटा डेली दे दो, और फिर 12th का आपका क्या करो, इसके रिलेटेड जो भी चैप्टर पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और ये सिर्फ मैथ की बात नहीं करो, वापस बता दे रहा हूं, इसके अंदर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आप इंक्लूड कर लीजिए, और यही आपके सिलेक्शन कराते, ठीक है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे फोकस करना, और कुछ भी नहीं करना है। तो 2 सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा पढ़ते हो ना, आपका एनडीए बहुत आराम से निकल जाएगा। और ऐसा निकाले हुए बच्चे, सिर्फ वीडियो, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं बहुत सटीक जानकारी के साथ बनाता हूं, आपको पता होना चाहिए मेरा हिस्ट्री। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा इंटरव्यू, 3-3 4-4 बार बच्चे लगातार निकाले। और ऐसा भी नहीं कहीं कोचिंग के, ऑनलाइन ही क्लासेस लेके किए हैं, बहुत बार हो चुका है ऐसा। 2-3 बच्चों का मैं इंटरव्यू कराऊंगा, आप देख लेंगे, मिल जाएगा आपको वीडियो। तो आप सभी भी एक काम कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से बस लग जाओ, ठीक है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आप लग जाओ, और आपकी प्लानिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब आपको हेल्प करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप एनडीए साथ साथ निकालना चाह रहे हो बोर्ड के साथ साथ, आपको लगता है कि नहीं हम बोर्ड तैयारी कर लेंगे एनडीए के, आप कुछ हेल्प कर दो, कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा दो, तो हम लोग मिशन खड़कवासला के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिशन खड़कवासला हमारा फाउंडेशन बैच है बेटा,
जो कि खड़कवासला तक आपको लेके जाएगा। यानी एनडीए की तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए खड़कवासला क्या है, ठीक है। तो एनडीए 1 2024 के लिए मिशन खड़कवासला फाउंडेशन बैच हमारा आ चुका है, जो कि 1199 का पड़ रहा है 10 सितंबर तक। इसके लिए कोड डिफेंस लगाना होगा। देखिए, अगर आप बोर्ड की तैयारी करें बेटा, साथ साथ इस बैच को ले लोगे बहुत मिनिमम प्राइस में। इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एनडीए में जो आते हैं, ठीक है। टीचर उसका सॉल्यूशन बता देगा। अगर आपको लगेगा कोई चैप्टर आपका वीक जा रहा है बोर्ड के हिसाब से, आप नहीं पकड़ बना पा रहे हो या 11th का पढ़ के भूल चुके हो, तो वो क्लासेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। आपको जियोग्राफी हिस्ट्री मिल जाएगा, फिजिक्स पूरा मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हर एक सब्जेक्ट आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस ये ऑनलाइन चलेंगी, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा, आप बाद में भी इसको देख सकते हो। क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एनडीए 1 2024 मिशन खड़कवासला फाउंडेशन बैच से आप सब लोग जुड़ सकते हैं, जिसकी प्राइस 1199 होने वाली है कोड डिफेंस यूज करने के बाद। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी बेटा, तो इस नंबर पे कॉल और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अब जो भी जानकारी दिया बहुत सटीक दिया। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि कितना सही जानकारी दिया और कितनी सटीक रणनीति। क्योंकि ना ये जो मैं बातें बताऊं ये उन बच्चों से बात करके बताया कि जो अभी पिछली बार निकाले थे, ठीक है, जिनसे मेरी बात हुई थी, वही सब बच्चे ने बताया था कि भैया ऐसे से हमने किया था, तो ये मैंने आपको बताया। ओके, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएंगे। और बैच से जुड़ने के लिए बेटा जल्दी से आप सभी लोग मिशन खड़कवासला बैच से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, बैच से रिलेटेड 1199 का भी पड़ेगा 10 सितंबर तक। ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।